नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। बता दें आपको कि जीतन राम मांझी की बहू दीपा मांझी विधायक तो बन गई, लेकिन बड़ी बात यह है कि वहां पर चिराग पासवान चुनाव प्रचार करने के लिए नहीं पहुंचे थे। पासवान का जो वोट है वो कहा जा रहा है कि वहां बट गया, वहां पर एनडीए के खेमे में वो वोट चढ़ा नहीं और इस बात को लेकर सियासत तेज है। जो आनंद मोहन है उन्होंने चिराग पासवान पर सवाल खड़े किए, जिसके बाद चिराग पासवान ने भी जो है वो पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि ना वो किसी दल में है और ना ही किसी गठबंधन में है। आनंद मोहन उनके परिवार के लोग भले ही हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से चिराग पासवान और जीतन राम मांझी के जो बयानबाजियों के जो रिश्ते थे, जीतन राम मांझी ने खूब प्रहार किया चिराग पासवान के ऊपर। पशुपति पारस को जो है उत्तराधिकारी तक बता दिया। दिल्ली में पशुपति पारस के आवास पर जाकर चिराग पासवान को उत्तराधिकारी नहीं बताया, लेकिन कहीं ना कहीं इसका बदला चिराग पासवान ने जरूर लिया। वहां पर जब दीपा मांझी चुनाव प्रचार कर रही थी वहां पर वो नहीं पहुंचे और पासवान का जो वोट है भले ही जीत गए हों, लेकिन वोट वो चढ़ा नहीं है। लेकिन अब इन तमाम चीजों के बीच डैमेज कंट्रोल करने की बातें सामने आई है और कल बीते दिन अरुण भारती जो चिराग पासवान के बहनोई है, पार्टी में नेता हैं, सांसद हैं, वो पहुंचे थे जीतन राम मांझी के आवास पर मुलाकात करने के लिए और निमंत्रण देने के लिए। जो चिराग पासवान पार्टी की स्थापना दिवस बड़े धूमधाम से मनाने रहे हैं, उसी को लेकर वो निमंत्रण देने के लिए पहुंचे थे। औपचारिक मुलाकात इसे बताया जा रहा है, लेकिन अंदर की खबर है कि ये डैमेज कंट्रोल करने की बात जो है वो हो रही है। चिराग पासवान गए नहीं, लिहाजा जीतन राम मांझी नाराज हैं और इसी नाराजगी में कहीं एनडीए में किसी तरीके की कोई समस्या ना हो जाए चिराग पासवान के चलते, इसलिए चिराग पासवान जो है वो डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश में अब जुट गए हैं। बड़ी बात यह है कि लगातार एक तरफ जहां बिहार शीतकालीन सत्र चल रहा है, तो दूसरी तरफ सियासत भी लगातार जारी है। चिराग पासवान जो है 28 तारीख को अपनी पार्टी की स्थापना दिवस बड़े धूमधाम से मना रहे हैं और उसी को लेकर न्योता देने के बहाने जो है वो इस डैमेज कंट्रोल को करने की कोशिश जो है वो की गई है, ताकि एनडीए का कुनबा जो है वो मजबूत रहे। एनडीए का कुनबा मजबूत रहेगा तभी 25 में बेड़ा पार लगेगा। हालांकि जो तेजस्वी यादव ने मुद्दे उठा दिए हैं आरक्षण का, तो कहीं ना कहीं इससे एनडीए की जड़ें हिल सकती है अगर ये बातें सड़क तक भी इसी प्रकार से तेजस्वी यादव उठाते रहे। लेकिन बड़ी बात है कि चिराग पासवान अब डैमेज कंट्रोल करने में लग गए हैं। दरअसल लगातार बिहार में जो बयानबाजी चल रही थी, जीतन राम मांझी ने जो बयान दिया, उस बयान को लेकर चिराग पासवान काफी नाराज हुए। नाराजगी के बाद यहां तक हुआ कि जो इमामगंज में चुनाव हो रहा था, एनडीए के सभी नेता वहां चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंचे, लेकिन चिराग पासवान वहां नहीं गए। लेकिन जीतन राम मांझी की बहू दीपा मांझी फिर भी चुनाव जीत गई, बड़ी बात है। लेकिन अगर वो चुनाव हारती तो इसके जिम्मेवार चिराग पासवान हो सकते थे। लेकिन अब जब सब कुछ ठीक हो रहा है धीरे धीरे, तो इन तमाम चीजों पर डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश भी जो है चिराग पासवान की तरफ से किया गया है। तो बड़ी बात है, लेकिन ये सीधी अंदर की खबर हम आपको बता रहे हैं। कल अरुण भारती जो चिराग पासवान के बहनोई हैं, वो जीतन राम मांझी के आवास पर पहुंचे, मुलाकात की और जो निमंत्रण है 28 तारीख को स्थापना दिवस का, उसके बहाने वो उनके आवास पर पहुंचे थे और तमाम नेताओं में बैठकर बातचीत हुई है। बड़ी इंफॉर्मेशन के साथ नमस्कार।